Hello, dear viewers. You are most welcome. Your YouTube channel Lord शिवा क्लासेज योगेश कुमार आपका मोस्ट वेलकम और हार्दिक अभिनंदन करता है। हम हाजिर हैं आज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का 4th पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए विद शॉर्ट टिक। प्लीज़ प्रेस बेल एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। यह है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। वाक्यों में दिया हो, क्या दिया हो इन वाक्यों में? प्रेजेंट में हैज या हैव, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट टेंस में हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर टेंस में विल या हैव, शैल हैव, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन तीनों टेंसेज के साथ अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेज या वाक्यों में बीन का प्रयोग होता है। शेष वर्ब की थर्ड फॉर्म वही रहेगी जो वाक्य में दी होती है। जैसे वाक्य देखते हैं, तेंदुलकर हैज थ्रोन द बॉल, इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। द बॉल हैव बीन थ्रोन बाय तेंदुलकर। तो हैज के बाद हैव के बाद बीन आया, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म वही है जो पहले वाक्य में थी। नेक्स्ट, दे हैड रिटन ए लेटर यस्टरडे, इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो ए लेटर हैड बीन रिटन यस्टरडे बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस है, द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट, इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। द टेररिस्ट ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना लिया। विल हैव, इसके साथ बीन आ गया। कोट वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो वाक्य में पहले भी दी हुई है। बाय द पुलिस, इस प्रकार इसकी पैसिव वॉइस ऐसे बनी। परंतु जब वाक्यों में नोट दिया हो तो बीन का प्रयोग नोट के बाद ही किया जाएगा। जैसे द प्लेयर्स हैड नोट वॉन द मैच टूडे, पैसिव वॉइस बनानी है इसकी। द मैच हैड नोट बीन, हैड इसके बाद नोट आया, नोट जैसा ऊपर बता, नोट के बाद बीन आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म वही है जो वाक्य में थी, वॉन टूडे बाय द प्लेयर्स। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, शी विल नॉट हैव वॉश्ड हर डर्टी क्लोथ्स, इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? हर डर्टी क्लोथ्स विल नॉट हैव बीन, यहाँ पर बीन आ गया। वॉश्ड जो पहले वाक्य में था, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाय हर, इसकी पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनेगी। जब एक्टिव वॉइस वाले वाक्यों में समवन, नो वन, समबडी और नोबडी ईटीसी दिए हों तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनका प्रयोग नहीं किया जाता। अर्थात जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते समय इन सबको छोड़ देंगे, समवन, नो वन, समबडी और नोबडी को। देखते हैं एग्जाम्पल, समवन हैज स्टोलन माई शर्ट, पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? माई शर्ट, ये ऑब्जेक्ट था, इसका सब्जेक्ट बना लिया। माई शर्ट हैज बीन स्टोलन, ठीक है। माई शर्ट हैज बीन स्टोलन, ये वाक्य ऐसे बनेगा। समवन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि कर्ता के बारे में कुछ भी निश्चित या स्पष्ट नहीं है, अर्थात कर्ता अस्पष्ट है। इसकी पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनेगी। जब वाक्यों में शुरू में हैज, हैव, हैड, विल हैव या शैल दिए हों, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह हो, तब बीन का प्रयोग नियोक्ता जो ऑब्जेक्ट से बनता है के बाद किया जाता है। इस पर उदाहरण देखते हैं, हैड दे फिनिश्ड द
क्वेश्चन नाउ, इसकी पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे? हैड द क्वेश्चन बीन फिनिश्ड नाउ बाई दैम। नेक्स्ट वाक्य है विल ही हैव शट द डोर। विल ही हैव शट द डोर, इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? विल द डोर हैव बीन शट बाई हिम, इसकी पैसिव वॉइस। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से? जैसे वाट, वाई, वैन, वेयर, हाउ मच, etc की पैसिव वॉइस बनाते समय इनको नहीं हटाते। बीन का प्रयोग न्यू सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। जैसे देखते हैं, जैसे वेयर हैड ही स्पेंट हिज लास्ट नाइट, इसकी पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे? तो वेयर हैड हिज लास्ट नाइट बीन स्पेंट बाई हिम। परंतु यदि वाक्यों में हु आए तो इसको बाई होम में बदल देते हैं। जैसा पहले भी बताया था, शेष पूर्वत रहता है। देखते हैं, हु हैज ब्रोकन द फ्लावर वेज, इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? बाई होम हैज द फ्लावर वेज बीन ब्रोकन, इसकी पैसिव वॉइस। यदि ऑब्जेक्ट के एब्सेंट रहने पर, ऑब्जेक्ट के एब्सेंट रहने पर क्वेश्चन वर्ड की पैसिव वॉइस निम्न प्रकार से बनेगी। अर्थात जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसमें कोई ऑब्जेक्ट एब्सेंट रहता है तो उसकी पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनेगी। जैसे एक्टिव वॉइस क्या है? वाट हैज सी ईटन, तो इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे वाट हैज बीन ईटन बाई हर। तो क्या हो जाएगा? वाट हैज वाक्य में दिया हुआ है, इसके बाद जो है बीन लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म जोगित्व आएगी और सी का ऑब्जेक्ट बना लिया बाई हर। तो इस प्रकार इसकी पैसिव वॉइस। जब एक्टिव वॉइस के वाक्यों में बाई और समय दिया हो तब उनकी पैसिव वॉइस बनाते समय इनको प्रॉपर वाक्य बनाने के बाद उनका प्रयोग करते हैं। जैसे द केमिस्ट हैड क्लोज्ड द शॉप बाई 10 o'clock, यहाँ पर समय दिया हुआ है, बाई दिया हुआ है, इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगी? द शॉप हैड बीन क्लोज्ड बाई द केमिस्ट बाई 10 o'clock। ये बाई 10 o'clock हमने सबसे बाद में बना क्योंकि प्रॉपर वाक्य बन चुका था, तो इसकी पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनेगी। ओके डियर व्यूअर्स, हमारा ये 4th पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इम्पेरेटिव और आपकी जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं और जो बोर्ड में या हर एक कंपटीशन में पूछी जाती हैं उनकी सभी के नियम बना करके प्रस्तुत करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को भी वही पहली वीडियो की तरह प्यार मिले, भरपूर आपका सब्सक्राइब और लाइक मिले। साथियों, मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपका अभिनंदन, बार बार थैंक्स एलॉट, बहुत बहुत धन्यवाद।